डिप्रेशन हो गई, और डिप्रेशन की वजह से मीन्स मेरे को जॉब वगैरह भी छोड़नी पड़ी। मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई, स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम हो गई, रीढ़ की हड्डी एकदम कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से मैं बैठ नहीं पाती थी, चल फिर नहीं पाती थी। तो उसकी वजह से डिप्रेशन में बहुत परेशान थी। मुझे हर समय केवल रोना ही आता रहता था और कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद मैंने 2009 में गुरुजी से बीज मंत्र लिए। मेरी डिप्रेशन की समस्या तो 100% ठीक हो गई। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, बस अब थोड़ी सी डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। मेरे को बस गुरुजी से यही आशा है कि वो भी मेरी ठीक हो जाएगी। और मैं बहुत बहुत सद्गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। नमो नारायण। मैं फिरोजपुर से हूँ और मैंने फिरोजपुर से ही 20 मंत्र लिए हैं। मुझे बहुत डिप्रेशन रहता था और कुछ अच्छा नहीं लगता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी, उठ नहीं सकती थी। इनकी कृपा से इन्होंने अपने दरबार में बुलाया और मुझे 20 मंत्र मिले। उन्हीं से मैं फिर ठीक हुई। डॉक्टर ने मुझे कैंसर की बीमारी बताई, वो भी इनकी कृपा से सब दूर हो गई। मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलती थी, वो भी मिल गई। और मेरे दोनों बेटों की शादी इन्होंने हफ्ते के अंदर ही की है। और मुझके पास कुछ भी नहीं था, जो कि इनकी कृपा ही से सब कुछ हुआ है। इनके 20 मंत्रों में इतनी शक्ति है कि सब काम अपने आप हो जाते हैं। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, सब ठीक ठाक इनकी कृपा से हुआ है। नमो नारायण। ये बहन जी, आपको कौन से डॉक्टर ने बताया था कि आपको कैंसर है? ये पूरा बताइए आप। मुझे रेलवे डॉक्टर ने बताया था कि आपके अंदर से पीस लेना है। फिर उन्होंने पीस निकाला, चेक करने के लिए भेजा। मैं 20 मंत्र लिए थे, उनकी कृपा से ही ये मैं कहती थी मैं ठीक हो जाऊं। उनकी कृपा ही से ये सब ठीक हुआ है। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मैं जम्मू से आई हूँ, जिला कठुआ से आई हूँ। मेरा अनुभव यह है कि मुझे घर में बहुत सी परेशानी थी। हमें जलंधर वो हमें 20 मंत्र वो जलंधर से किए हैं, वो हमें उससे बहुत फायदा हुआ है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरुदेव की सत सत नमन और गुरु माता को सत सत नमन। मेरा अनुभव ये है अभी कि मैं अभी वैष्णो माता से आ रही हूँ, और जब मैं कटरा में जब उतरी तो मेरे हस्बैंड का इतना तबीयत खराब हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो आगे जा पाएंगे। पर गुरु जी का इतना कृपा हुआ। सभी बस वाले बोल रहे थे कि आप ऐसे वापस चले जाइए, ऐसे नहीं जा सकती, आप इतने ऊंचाई पे नहीं चढ़ सकती। लेकिन गुरु जी ने ऐसी कृपाएं की कि 4 घंटे के अंदर हम लोगों ने वैष्णो माता से वापस भी आ गए।
और कुछ कोई फर्क नहीं पड़ी शरीर पर, और इतने अच्छे से हम यहाँ अभी समागम में, वहाँ से डायरेक्टली अभी समागम में आए हुए हैं। और दूसरा मेरा अनुभव है कि मेरा बेटा कभी 70 से आगे बढ़ता ही नहीं था पढ़ाई में। अभी हमारा बेटा 10th में सब सब्जेक्टों में 100% लाया है, पर एक में केवल इंग्लिश में उसका A2 आया है। पर ये सब गुरु जी की ही कृपाएं हैं कि मेरा बेटा आज इतना अच्छा परसेंटेज से पास हुआ। और अभी बंसल IIT का इंस्टीट्यूट में अभी ले रहा है, उधर से 15 बच्चों ऐसे वापस आ गए, उन लोगों से आगे नई सेमेस्टर की जा रही है और उन लोगों अपने मम्मी के पापा के पास वापस आ गए। पर मेरा बेटा इतना हिम्मत किया है, गुरुजी की कृपा से पाठ करता रहा, मैं समझाती रही और अभी भी हिम्मत किया है कि मम्मी IIT में मेरा पहला पोजीशन आएगा गुरुजी की कृपा से, आप चिंता मत कीजिए। बस मेरी अनुभव एक और है कि मेरा छोटा बेटा इतना, उसकी तबीयत खराब रहती थी, इतना हमेशा कुछ न कुछ, जैसे कागज मैं जैसे पढ़ने के लिए बैठाती थी तो पेंसिल गोरे या कुछ भी ऐसे मुंह में डालता रहता था, मैं पीछे पीछे से देखती रहती थी, फिर भी छुपा छुपा करके, और उसको इतनी एलर्जी हो जाती थी कि पूछिए मत। लेकिन जब से मैंने ये गुरुजी का मंत्र लिया और बीज मंत्रों का पाठ की, इससे मेरा बेटा इतना स्वस्थ हो गया कि कभी मैं डॉक्टर के पास अब जाने का तो मैं सोच ही नहीं सकती, और मेडिसिन तो हट ही गया। गुरु जी को सत सत नमन, और गुरु माता को भी सत सत, सभी सात संगतों को सत सत नमन। नमो नारायण। आप अपना नाम, कहाँ से आए हैं वो तो बता दो, आप रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं मिसेस प्रतिमा पांडे, मैं भटिंडा से आई हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ये प्रार्थना है कि आप जो भी अपना अनुभव सुनाएं, पहले अपना नाम, अपना एड्रेस, फिर अपना आप अनुभव सुनाएं। नमो नारायण। हमारा नाम शिमला रानी है, हमें फिरोजपुर से आए हैं। नमो नारायण। नमो नारायण। हमें फिरोजपुर से आए हैं, हमारा नाम शिमला रानी है। हमारे पेट में पथरी थी और उसके बाद हमें ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन करवाने के बाद फिर बन गई, और उसके बाद गुरुजी का बीज मंत्र लिया। बीज मंत्र करने के बाद हमारी पथरी गायब होगी। कोटि कोटि गुरुजी की प्रणाम। नमो नारायण। बहन जी, कौन से डॉक्टर ने बताया था, कहाँ पे पथरी आपके जब थी, किसने बताया, कौन से हॉस्पिटल से आपने इलाज कराया था, ये बताइए। हमें लुधियाना में डॉक्टर गुप्ता किडनी डॉक्टर, हाँ जी, उसको बताया था हमें। कोटि कोटि प्रणाम। चलो एडिट कर लेना जी, एडिट कर लेना। एक प्रार्थना है, जब भी आप अपना अनुभव सुनाएं, पूरे तथ्यगत रूप से सुनाएं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये हमारा नाम है, इस डॉक्टर ने हमें बताया था, वो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, ऐसे हमने पाठ किया और हम ऐसे ठीक हो गए। बस आपने इतना ही बताना है। नमो नारायण। मेरा नाम गुरमीत कौर है। मेरे शरीर में सांस की बीमारी थी और मैं रोजाना 3 इंजेक्शन लगाती थी। जब मैंने फिरोजपुर से गुरु जी के बीज मंत्र का नाम लिया तो हमारे शरीर की बीमारी खत्म हो गई और मैं बहुत खुश हूँ और सभी को बताती हूँ कि हमारे शरीर की बीमारी गायब हो गई है और तुम भी जाओ। तो कई भाई आते हैं और हमारा गांव मलोट से शामखेड़ा है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। हमारे परिवार के 2 बच्चे इंजीनियर की ट्रेनिंग में जा गए हैं गुरु के कृपा से, और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं वो बताइए। हमारा नाम गुरमीत कौर है, जिला मुक्तसर से आए हैं, हमारा गांव शामखेड़ा है। कोटि कोटि प्रणाम। नमो नारायण जी। परम पूजनीय श्री सदगुरुदेव जी महाराज एवं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम तुलसी प्रसाद श्रीवास्तव है। मैं लुधियाना से झारखंड रांची का रहने वाला हूं। मुझे 4 साल से खूनी बवासीर का बीमारी था
और मैंने कई एक डॉक्टरों से इलाज कराया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, लेकिन हमारा बीमारी ठीक नहीं हुआ। कभी 1 महीने के लिए ठीक हो जाते थे, फिर दोबारा रिपीट हो जाता था। मैं परेशान हो गया था। मैं करीब 169वां समागम लुधियाना में गुरुदेव जी से दिव्य बीज मंत्र प्राप्त किया। हमने बीज मंत्र का पाठ कभी करते थे, कभी नहीं करते थे। तो कुछ दिनों के बाद हमारा कभी ठीक रहता था बवासीर, कभी नहीं ठीक रहता था। हमने सोचा कि गुरुजी जी बोलते हैं कि ये हमारे बुरे कर्मों का फल ही होता है, जो हमें बीमारी होती है, दुख परेशानी होती है और हर कर्म को भुगतना पड़ता है। तो हमने रेगुलर पाठ करता रहा और कई एक समागम अटेंड करता रहा और आज मैं बड़े खुशी के साथ कह सकता हूं कि मेरा खूनी बवासीर बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा भी मुझे कई एक अनुभव हैं और आए दिन अनुभव होते रहते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं बता पाऊंगा। नमो नारायण जी। आप वहां डॉक्टर्स के पास जो टीम बैठी है वहां पे जाइए, आप अपना नाम, एड्रेस, अपना सब कुछ वहां पे लिखवाइए। नमो नारायण। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाए, लेकिन गुरु कृपा का अनुभव है, इसलिए रहा नहीं जाए। मैं रामूदास चंडीगढ़ से। मेरे दांत में इतनी भयंकर दर्द था कि जिसके दांत में दर्द होता है उसको मालूम होता है कि दांत का दर्द क्या होता है। ऐसे ही इतना बुरी तरह से दर्द था कि मैं समागम में जा रहा था और रास्ते में बस में इतनी बुरी हालत थी कि इतने एंटीबायोटिक लिए कि जो डोज से 3 गुना अधिक हो गए थे, जो असर नहीं कर रहे थे। समागम से आने के बाद, दिल्ली के समागम से आने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, बोलते इसको निकलवा दो। ठीक है, एंटीबायोटिक दी, कहते भी इस दिन आ जाना शनिवार को। शनिवार को गए, वो बोलते ठीक है निकाल देते हैं। मैं कहा कल मुझे समागम में जाना है तो आप मंडे को निकाल दो। कहते ठीक है आप मंडे को आ जाओ। जब मंडे को गया, समागम कपूरथला समागम के बाद जब मैं मंडे को वहां पे गया, ना मेरे दांत में दर्द है ना कुछ है, और ये दांत मेरा 70% खत्म हो चुका है और दांत मेरा आगे का है और पता भी नहीं लगता कि वो दांत इतना खत्म हो चुका है। नमो नारायण। आप डॉक्टर्स की टीम के पास में जाइए भाई साहब। एक दूसरा अनुभव मेरे बेटे को लेके है। वो इतना बीमार रहता था कि 365 दिन में उसकी 100 हाजिरियां स्कूल में हुई और इतना वीक था कि स्कूल के एग्जामिनेशन टाइम में टीचर्स ये कहने लगे कि इसकी एग्जामिनेशन फीस मत भरो, ये फेल हो जाएगा, इसका आपके पैसे खर्च करने के कोई फायदा नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है, आप घर में भी रख के क्या करना है, आप इसको फेल हो जाएगा तो फेल हो जाने दो। और ये गुरुदेव के बीज मंत्रों की ऐसी कृपा हुई कि वो 50% से अबव मार्क्स लेके पास हो गया है और जो टीचर और सारे जितने हमारे हम लोग पूरे परेशान हो गए कि यह कैसे हो गया है। नमो नारायण। आप डॉक्टर्स की टीम के पास जाइए, अपना जो अनुभव है दांत का वो बताइए। और आदरणीय श्री अरुण गोविल जी पधार चुके हैं। हम एक बार तालियों के स्वर से उनका स्वागत करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय श्री अरुण गोविल जी अपनी कृपा देने के लिए स्टेज पर पधारें। श्री अरुण गोविल जी, सभी तालियों के स्वर से इनका स्वागत करेंगे आदरणीय श्री अरुण जी का। ओम नमो नारायण। मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं जलंधर से आया हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बीज मंत्र किस लिए लिए। ये बात है सन 2008 की फरवरी, जब गुरुदेव जी का समागम फगवाड़ा में हुआ था। मेरी बहन का नाम है रीना शर्मा। 2006 में उसकी टांग में फ्रैक्चर हुआ, राइट वाली में। तो जब उसको प्लास्टर लगा तो वो कम से कम 2.5 महीने तक रहा। हमने उसका जब चेकअप मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर में करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी लात में ट्यूमर भी है, इसलिए उसका ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता, पहले उसकी फ्रैक्चर ठीक होगा, उसके बाद में उसका ऑपरेशन होगा। तो जब उन्होंने उसका ट्यूमर का ऑपरेशन किया फ्रैक्चर ठीक होने के बाद,
कुछ दिनों बाद जब दोबारा से चेकअप करवाया गया तो पता लगा कि वो ट्यूमर दोबारा से पैदा हो रहा है। कुछ ही दिनों बाद उसकी बाईं बाजू में भी फ्रैक्चर हो गया। प्रॉब्लम सेम थी, वहां पर भी ट्यूमर हो चुका था, लेकिन डॉक्टर्स ये पता नहीं कर पा रहे थे कि ये हो किस लिए रहा है। उसके बाद में जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम जालंधर शिफ्ट हो गए। वहां पे पापा के किसी सहयोगी ने कहा कि गुरुदेव जी फगवाड़ा आ रहे हैं तो हमें वहां जाना चाहिए। तो एक्चुअली गया तो मैं दीदी के साथ उसी के लिए था, लेकिन उसके साथ में मैं भी तर गया। दीदी को वहां पे विशेष कृपा दिलवाई गई। उसके बाद में उसका चेकअप हुआ तो सेम प्रॉब्लम थी, मतलब जहां भी उसका ऑपरेशन होता ट्यूमर दोबारा से बन जाता, लेकिन जो जड़ की बीमारी थी वो पता नहीं लग रही थी। उसके बाद में जब उसकी शादी हुई तो शादी के 15 दिन के बाद ही उसकी सेम लेफ्ट बाजू में दोबारा से फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर हम चेकअप करवाने के लिए, जो उसके हस्बैंड है वो जम्मू में पोस्टेड हैं, पहले जम्मू मिलिट्री हॉस्पिटल में चेकअप करवाया गया। वहां से उन्होंने उसको रेफर कर दिया दिल्ली RR हॉस्पिटल में। तो वहां पे जा करके उसकी मेन बीमारी का पता लगा कि उसको हाइपर पैराथायरॉइड और उसकी जो लेफ्ट किडनी थी वो भी खराब थी, जिसकी वजह से उसकी राइट किडनी उसकी निकालनी पड़ी और उसका गले का भी थायराइड का ऑपरेशन हुआ। तो अब वो गुरुदेव जी की कृपा से ठीक है। ये था मेरे दीदी के लिए। अब मेरी बारी है। मेरा बचपन से सपना था डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना। तो उसके लिए मैं 2007 में SSB देने गया इलाहाबाद, लेकिन वहां से मैं स्क्रीन आउट हो गया। अभी नवंबर, ये 22 नवंबर की बात है, दिसंबर की, मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, 8th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और मैं कर रहा हूँ रामगढ़िया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फगवाड़ा से। तो जब मैं भोपाल में SSB देने गया इंडियन नेवी के लिए, तो 27 तारीख को हमारा कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट निकला और उसमें मैं रिकमेंड हो गया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था आज तक का। वो कुछ नहीं, उसके बाद मैं नए साल पे 3 तारीख को मेरी एयरफोर्स में एज अ पायलट के लिए SSB आई थी, तो मैं उसके देने के लिए गया। उसमें पहले दिन हमारे 127 कैंडिडेट्स आए थे, जिसमें PABT में ही सिर्फ 54 कैंडिडेट्स रह गए। और गुरुदेव जी की ऐसी कृपा हुई कि 8 तारीख को जब कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आया तो उसमें सिर्फ 4 बच्चे रिकमेंड हुए और उसमें मैं भी सिलेक्ट हो गया। यानी कि अब मैं एज अ पायलट भी बन सकता हूँ इंडियन एयरफोर्स में। उसके बाद मैं मेडिकल देने के लिए मैं 24 तारीख को दिल्ली गया, AFCME जो कि एयरफोर्स का हॉस्पिटल है। मुझे मालूम है कि मेरी आंख खराब है एक, तो वहां पे जिस दिन हमारी आई टेस्ट होनी थी तो मैं गुरुदेव जी से बस यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जो भी हो जाए पर मुझे मेडिकल में बाहर मत करना। तो पहले एक सर्जन ने मेरा टेस्ट लिया शाम को, तो उसे मेरी आंख में डाउट था, इसलिए उसने मेरी आंख में 6/9 और 6/9 लिख दिया। नेक्स्ट डे जब सवेरे, जब डॉक्टर ने, कर्नल सर थे, उन्होंने जब मेरी दोबारा से टेस्टिंग ली तो उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो उन्होंने मेरा 4 बार आंख का टेस्ट लिया और आखिरकार मुझे फिट कर दिया। तो मैं एयरफोर्स में भी फिट हूँ। बस मामला यही ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद मेरी इंडियन आर्मी की SSB आई, जो कि अभी रिसेंटली मैं 3 मार्च से 8 मार्च तक दे के आ रहा हूँ, और गुरुदेव जी की ऐसी कृपा हुई है कि मैं आर्मी में भी सिलेक्ट हो गया हूँ। तो अब मेरे लिए ये डिसीजन करना बहुत मुश्किल है कि मैं पायलट बनूं या फिर नेवी या आर्मी में जाऊं। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु जी के चरणों के विच कोटि कोटि नमन। अरुण जी आप जी नूं भी प्रणाम। मेरा नाम कुलविंदर सिंह आ ते मैं मोगे का रहन वाला। अज तो 2 साल पहला 8 मार्च 2009 नूं मैं दीवे बीज मंत्र लए सीगे। गुरु जी की कृपा दे नाल फिरोजपुर तो मैनूं दीवे बीज मंत्र मैं शहर तो लए सीगे, उत्थे समागम होया सीगा। उस तो बाद मैं दीवे बीज मंत्रां दा निरंतर प्रयोग करदा रहिंदा सीगा ते डेली यूज करता हुंदा सीगा दीवे बीज मंत्र। अते मेरे फादर साहब नूं साह दी प्रॉब्लम सीगी, पता नहीं हार्ट दी प्रॉब्लम सीगी। असीं चैकअप कराउण गए सीगे लुधियाना अपोलो हॉस्पिटल दे विच। उत्थे जाके असीं चैकअप करवाया, थोड़ा जिहा ट्रीटमेंट करवाया, मैडिसन लई। उस तो बाद असीं बाहर आए, पर मेरा मन नहीं सी करदा कि
ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ LLR ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਗਾ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਸਪਲੀਆਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਵੈਰੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਲਵੈਰੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। आप बैठिए, मैं बताता हूं आपको, बैठिए। बेटे आप यहां बैठे, बहनों में नहीं, इधर आ जाइए। नमस्कार। यहां पधारे हुए सभी आदरणीय अतिथिगण, बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा प्रणाम। हम सब, आप सब यहां प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में परम पूज्य गुरुदेव से अपनी समस्याओं के निवारण के लिए कृपा लेने आए हैं। हम सबके कष्टों के अपने अपने कारण होते हैं, अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, और उन समस्याओं का निवारण भी बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, सबसे पहले तो, कि आप सभी जितने भाई बहन खड़े हुए हैं, मैं सेवादारों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी बैठ जाएं और
शांति रखें। यहां जितना भी समस्याओं का निवारण होता है उसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर यह निर्भर करता है, और वो समस्याओं के बारे में पूज्य गुरुदेव सदैव बताते हैं। लेकिन हम सबके साथ एक समस्या ऐसी है कि जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता या हम ध्यान देना नहीं चाहते। हम आए हैं यहां पर अपनी समस्याओं का, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो किया जाना चाहिए उस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि आप सबको शांत रहना चाहिए। कुछ भी अपने अंदर लेने के लिए, कुछ भी बात, कोई भी तत्व आत्मसात करने के लिए जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आपका शरीर शांत नहीं होगा, तब तक कोई भी बात हमारे अंदर ठीक से नहीं जाती है। सबसे पहली बात यहां से शुरू होती है। कृपा लेने के लिए हमारा मन शांत होना आवश्यक है, हमारे मन में एकाग्रता होना आवश्यक है। यदि हम एक दूसरे से, पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी एकाग्रता यहां नहीं है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नहीं है। दूसरी बात, वो हमेशा कहते हैं कि आप खड़े न हो या आप खड़े होकर बीज मंत्र की पुस्तक, दिव्य बीज मंत्रों की पुस्तक न लें। उस ओर भी हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। हमारा ध्यान केवल इसमें रहता है कि बीज मंत्र की पुस्तक हाथ में आ जाए। एक बार हाथ में आते ही ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जो हमें मिलना चाहिए था यहां से, वो मिल गया है। वो बीज मंत्र की पुस्तक हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, कोई काम नहीं करती जब तक कि पूज्य गुरुदेव की कृपा उसके अंदर नहीं जाती है। और कृपा सदैव शब्दों के द्वारा जाती है, वचनों के द्वारा जाती है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन उनका वचन नहीं मानते। ये एक अजीब तरह की विडंबना है कि हम जिससे कृपा लेने आए हैं, हम उसको तो मानते हैं कि हां ये हमारे गुरु हैं, लेकिन वो जो कहता है वो हम नहीं मानते। जिस भी भाई बहन को कुछ भाई बहन ये कहते हैं कि हमें इन बीज मंत्रों के पाठ से फायदा नहीं हुआ, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण या तो यह है कि परमात्मा नहीं चाहता कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन परमात्मा क्यों नहीं चाहेगा? परमात्मा को कौन सी दुश्मनी है आपसे? लेकिन उनका ध्यान, जो महत्वपूर्ण बात है सबसे, कि कहीं ना कहीं उन्होंने गुरु का वचन अवश्य काट दिया होगा। गुरुजी ये भी कहते हैं कि तुम पाठ भी मत करो, यदि मेरा वचन मानते रहोगे तो भी तुम्हारा समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। गुरु में विश्वास है, जो गुरु कहता है उस पर विश्वास नहीं है, ध्यान भी नहीं है, विश्वास तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं कि जब
समागम समाप्त होने का समय आता है तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं अब 1 मिनट का पाठ करूंगा, उसके बाद मैं आप सबको नमस्कार करूंगा और उसके बाद आपको जो मंत्र उन्होंने दिया होता है वो बोलकर फिर उठना है। वो आसन से उठकर पाठ करने के लिए जब वहां जाते वो आसन से उठते हैं और आप सब यहां से उठते हैं। बस वही बात कि बीज मंत्र की पुस्तक हाथ में आ गई है, अब तो काम हो गया। इस धारणा को, गलत धारणा को अपने मन से निकाल दीजिए। कितनी कितनी दूर से आप आते हैं, आने में भी परेशानियां होती होंगी। यहां घंटों बैठते हैं अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हम में से कोई भी ध्यान नहीं रखता। आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हालांकि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपसे इस बात के लिए प्रार्थना करने की, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि कष्टों के निवारण के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए गुरु का वचन वही एकमात्र आपका लक्ष्य होना चाहिए। और गुरु का कोई भी वचन ऐसा नहीं है जिसे मानने में इतनी सी भी, जरा सी भी तकलीफ हो। एक बात पूज्य गुरुदेव और कहते हैं कि हमें कष्ट होते क्यों हैं। हमें कष्ट होते हैं जब हम परमात्मा का नाम लेना भूल जाते हैं। और यह सत्य है कि जब हमें कोई कष्ट नहीं होता है, अर्थात कि हमारे पास धन भी ठीक ठाक होता है, हमारे पास हमारा तन भी ठीक ठाक होता है, तब हमें परमात्मा याद नहीं आता है। उस समय हमें ऐसा लगने लगता है कि हम ही हैं, हमने ही ये सब किया है, हम ये सब कर सकते हैं, हमें आता है सब कुछ करना, हमारे अंदर बहुत ताकत है ये सब करने की, बहुत शक्ति है, ये मेरे अपने कर्म से हुआ है। और जब ये मैं और मेरी शक्ति जब हमारे मन में आ जाती है, वहीं से हमारे कष्ट शुरू होते हैं। हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, वैचारिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। वो हमारा जीवन बदल सकती है। विचारों की पॉजिटिवनेस, विचारों की सकारात्मकता हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन ला सकती है। लेकिन उस पर टिके रहना, उस पर अटल रहना, यह बहुत जरूरी है। अभी जो एक यंग बच्चा यहां पर अपने अनुभव बता रहा था कि वो एयरफोर्स में भी सिलेक्ट हो गए हैं, आर्मी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। उनकी दुविधा यह है कि वो जाएं किस में, इधर जाएं या उधर जाएं। इतनी बड़ी कृपा का होना ये सुनने में बड़ा असंभव लगता है कि कोई बच्चा दो जगह आर्मी के
और एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया हूं। कृपा, जैसे परमात्मा कृपा करता है, परमात्मा पूज्य गुरुदेव कहते हैं सब पर एक सी कृपा करता है। ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस कृपा को, कितनी कृपा हम ले सकते हैं, हम उसके योग्य पात्र कितने हैं। परमात्मा को हमने देखा नहीं, उससे हम मिले नहीं, उसको हमने सुना नहीं है कभी, लेकिन उसी का रूप मानकर हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमें बैठने का यहां सौभाग्य मिलता है। हमारा सबसे बड़ा कष्ट मैं बताऊं क्या है? हमारा सबसे बड़ा कष्ट यह नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है, हमारा शरीर ठीक नहीं है, यह कष्ट नहीं है। हमारा कष्ट एक ऐसी समस्या है जिसका आभास भी हमें नहीं है। वो समस्या हमारी ये है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि इन चरणों में बैठने के बाद भी हम इन चरणों का उपयोग अपने लिए नहीं कर पाते। ये है हमारी सबसे बड़ी समस्या। इस तरफ किसी का ध्यान हम में से नहीं जाता। यहां आकर शांति से खामोश बैठना, एक दूसरे से घर गृहस्थी की बातें न करना, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश न करना, या और इधर उधर की बातें न करना, यदि इससे हमारी समस्याओं का निवारण हो सकता है तो मुझे बताइए, क्या यह बात गलत है? यहां किसी से कुछ मांगा भी तो नहीं जा रहा, केवल यह कहा जा रहा है कि आप यहां जब आते हैं तब आप खामोशी से बैठिए, जितनी भी देर आपको बैठना है। हम जब हमारा तन ठीक नहीं होता तो हम लाखों रुपए हम खर्च कर देते हैं डॉक्टरों के पास, और डॉक्टर जो कहता है उसे आंख बंद करके मान लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं या हजारों रुपए खर्च किए हैं। क्योंकि यहां बैठने वाला व्यक्ति जो इस आसन पर विराजमान है, जो कृपा कर रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आपको उसे कुछ देना नहीं पड़ रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके वचन की हम कोई कीमत न लें, उसके वचन को न माने हम। सस्ते में जब चीज मिलती है ना तो वाकई उसकी कदर नहीं करता इंसान। यह है हमारी सबसे बड़ी समस्या। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जीवन में से यदि समस्याओं का निवारण करना है, अपने कष्टों से उबरना है, अपने घर परिवार को के साथ सुख से रहना है, तो इन छोटी छोटी बातों की तरफ अपना ध्यान हमेशा रखिए। और पूज्य गुरुदेव जो कहते हैं, अपने मन में यह गांठ बांध लीजिए कि उसे हमें करना है। और एक बार जब मन में ये सोच लेते हैं हम कि हमें उनकी बात माननी है, तो कभी भी हमारे मन में वो निगेटिव विचार नहीं आएंगे, हमेशा सकारात्मकता आएगी, जिससे हमारा जीवन सुधरेगा, हमारे जीवन में सुख आएगा और हमारे जीवन में आनंद आएगा। परमादरणीय संजय जी कहां गए? मैं पंडित देव दिलदार जी से प्रार्थना करूंगा कि वो
उस परमात्मा का नाम जिसे हम कभी कभी भूल जाते हैं, उस परमात्मा के नाम की कृपा देव दिलदार जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने भजनों के रूप में हमें दे। जोरदार तालियों से देव दिलदार जी का स्वागत करें।